स्वागत है। आज कुछ नया सीखेंगे। आज उस लेंस से आपको कंपनियों में निवेश करना सिखाएंगे जिस लेंस को लगाकर वीसीज और प्राइवेट इक्विटी कंपनीज, फंड मैनेजर्स देखते हैं। हम यहाँ पर सौभाग्य से लेंसकार्ट, फिजिक वाला और ग्रो के आईपीओ के थ्रू आपको ये सिखाएंगे कि आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। कंपनीज के कैसे विश्लेषण कर आप अपने भविष्य में कंपनियों के द्वारा उनके आईपीओ या फिर पोस्ट लिस्टिंग में पैसा डालकर स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो से भी ज्यादा पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक आईपीओ चले हुए हैं। मैं यहाँ पर किसी भी आईपीओ को खरीदने की या फिर ना खरीदने की हिदायत नहीं दे रहा हूं। नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। इस वीडियो में हम केवल आपको एजुकेशन पर्पस से स्टेप बाय स्टेप एक आईपीओ बाइबल सिखाएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि जब आप किसी कंपनी में निवेश करते हो, चाहे वो आईपीओ हो, चाहे वो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी हो, तो वो किन लेवल्स को, किन चीजों को आप देखते हो जिससे आपको पता चलता है कि कंपनी फेयरली वैल्यूड है कि नहीं। और वो लेवल, वो जो विश्लेषण है, वो डेफिनेटली प्राइस के ऊपर नहीं होता है। कई लोगों को लगता है कि अरे यार, लेंसकार्ट का आईपीओ जो है वो 400 रुपए का है और ग्रो का 100 रुपए का है, तो ग्रो सस्ता मिल रहा है, चलो ले लेते हैं। ये जो भाव है, ये 100 रुपए पर शेयर को देखकर लुभान्वित होना और ये सोचना कि 400 रुपए वाला शेयर महंगा है, ये वैसे ही होता है जैसे आपने शिबा इनू में 0.0000450 देखकर सोचा कि जब ये $1 पर चला जाएगा तो मैं लखपति करोड़पति हो जाऊंगा। लेट मी टेल यू अपफ्रंट, आईपीओ या फिर किसी भी शेयर बाजार में किसी भी कंपनी का प्राइस पर शेयर निर्धारित नहीं करता है कि वो कंपनी सस्ती है कि बुरी है। दिस इज अ फूल्स एरेंड। ये बेवकूफियत है सोचना कि सस्ता शेयर मतलब जो है वो सस्ता, अंडर वैल्यूएशन नहीं। हम यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, कंपनी के कितने शेयर है, डाइल्यूशन कितनी, और इन सब के बारे में बात करेंगे। और ये भी बताएंगे कि कैसे नाम बड़े दर्शन छोटे होते हैं। हाल फिलहाल में हमने सीखा कि लेंसकार्ट का ग्रे मार्केट प्राइस 95% गिरा और ऑलमोस्ट उसी लेवल पर आ चुका है जिस लेवल पर उसका फाइनल इशू या फिर जो कि कहेंगे जो उसका आईपीओ प्राइस था। लेंसकार्ट का आईपीओ प्राइस 400 रुपए है, ग्रो का करीब करीब 100 रुपए है। और ये जो सही वैल्यूएशन देखने का तरीका है वो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। सबसे पहले जो फेयर वैल्यूएशन होती है या फिर जो तरीका होता है देखने का, वो होता है कि कंपनी की टोटल एंटरप्राइज वैल्यू कितनी है, यानी कि कंपनी की मार्केट कैप कितनी है। ग्रो यहां पर $61,000 की कंपनी हो जाएगी अगर 100 रुपए पर इसका शेयर लिस्ट होता है। अगर 200 पर हो जाएगा लिस्ट, मान लीजिए, मतलब होगा नहीं ऑब्वियसली, तो 1,20,000 करोड़ की कंपनी होगी। वहीं अगर 400 रुपए का लेंसकार्ट लिस्ट होता है तो उस कंपनी की वैल्यूएशन होगी 67,000 करोड़। आपको जो सबसे पहली चीज देखनी है वो देखना है कि कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है। हम क्रिप्टो में बिलियन डॉलर्स में देखते हैं, यहां पर 1,000 करोड़ में देखते हैं। आप सिंपल इसको 8,000 करोड़ से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये करीब करीब $8 बिलियन का आईपीओ यहां पर दोनों कंपनियां लेकर आ रही हैं। और यहां पर हम सबसे पहले आईपीओ में बायस होने के लिए देखते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू ट्रेंड कितना है। तो अगर हम बात करेंगे यहां पर ग्रो की, तो उसका रेवेन्यू ट्रेंड अगर आप देखोगे FY21 में, यानी कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 107 करोड़ का रेवेन्यू था और आज इसका रेवेन्यू जो है वो करीब करीब 40 गुना हो चुका है। FY25 में, यानी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में उसका रेवेन्यू है 4,000 करोड़, यानी कि उसको सालाना अच्छी ट्रिपल डिजिट ग्रोथ मिल रही है। हाल फिलहाल में पिछले साल इसकी ग्रोथ रेट जो है वो 29% रह गई थी। 2024 के 3,145 और 2025 के 4,060। यहां पर रेगुलेटरी रिस्क भी रहता है कंपनी में, जो हमें जानना जरूरी है कि इस कंपनी की रेवेन्यू को क्या चीज रोक सकती है। क्या वो निर्मला सीतारमन जी द्वारा लाई गई कुछ नई पॉलिसीज ला सकती है, या फिर स्टॉक मार्केट का क्रैश ग्रो में लोगों का रुझान कम कर सकता है, क्योंकि ये एक तरह से प्लेटफॉर्म, एक तरह से एक्सचेंज है जहां से आप स्टॉक खरीदते हो। वहीं लेंसकार्ट जो कि चश्मे बेचता है, उसका रेवेन्यू 907 करोड़ था FY2021 में और वो अभी चल रहा है 6,000 करोड़। तो रेवेन्यू के मामले में जो वोट मिलता है 1-0 हो चुका है लेंसकार्ट के खाते में। लेंसकार्ट 1, ग्रो 0। और इसकी रेवेन्यू ग्रोथ भी जो है वो हाल फिलहाल में 23% ही रही है। उससे पहले एक स्टेबल ग्रोथ थी, बट अगर हम 5 साल में ग्रोथ देखें तो वो करीब करीब 7 गुना हुआ है, ग्रो करीब करीब 40 गुना हुआ है। बट हाल फिलहाल की जो अगर हम देखें टोटल रेवेन्यू के साइज में लेंसकार्ट आगे है। अब यहां पर देखना चाहिए प्रॉफिट, क्योंकि रेवेन्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना प्रॉफिटेबिलिटी है। FY2021 में ग्रो को लॉस हुआ था, उसके बाद 100 करोड़ का प्रॉफिट, 2023 में 400 करोड़ का, और हाल फिलहाल में उसको 2,300 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ये 2,300 करोड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा ये 58 इंपॉर्टेंट है। इस लेवल को याद रखना। 2,371 करोड़ इसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। क्योंकि आप इंटरेस्ट, टैक्स आपके हाथ में नहीं है, आपने लोन लिया, आपको इंटरेस्ट देना है, टैक्स आपको भरना है, डेप्रिसिएशन। तो ये पैट और एबिटा के बीच में क्या फर्क होता है वो मैं आपको किसी और दिन वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हम वैल्यूएशन के लिए एबिटा पर फोकस करेंगे, यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। ये प्रसिद्ध तरीका है। तो 2,300 करोड़ के
मुनाफे और 4,000 करोड़ के रेवेन्यू में यानी कि आमदनी में 58% का मार्जिन है। मार्जिन 58% है, वहीं लेंसकार्ट का मार्जिन 15% है। यहां पर तेजी से 2 पॉइंट स्कोर करता है ग्रो, क्योंकि रेवेन्यू मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भले इसका रेवेन्यू उतना तेजी से ना बढ़े, जैसा कि उतना बड़ा ना हो जैसे कि लेंसकार्ट का है, बट इसका प्रॉफिट जो है ग्रो का, वो आप देखेंगे लेंसकार्ट के मुकाबले कहीं ज्यादा है। लेंसकार्ट को इस साल 971 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, वहीं पिछले साल 672। प्रॉफिट की ग्रोथ भी ठीक है, बट मार्जिन ग्रो का बहुत ज्यादा अच्छा है। आगे बात करेंगे। आपने प्राइस बैंड देख लिया, आईपीओ का साइज, कितना आईपीओ आ रहा है, कितना पैसा रेज कर रहे हैं। हालांकि वैल्यूएशन 61,000 करोड़ है, बट आईपीओ साइज 6,000 करोड़ का है। यहां पर वैल्यूएशन 67,000 करोड़ है, तो ऑलमोस्ट 10% के साइज का आईपीओ लेकर आ रहे हैं। अब यहां पर देखेंगे शेयर होल्डिंग डायल्यूशन, ये भी बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है जो हमें देखना है कि कौन सी कंपनी के शेयर होल्डर्स अपना पैसा ज्यादा निकाल रहे हैं, अपने शेयर ज्यादा बेच रहे हैं। तो ग्रो के केस में 1.7% जो है वो जो इनके होल्डर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, वो निकाल रहे हैं, और लेंसकार्ट के केस में 3.1%। तो यहां पर भी 0.1 एक्स्ट्रा मिलता है ग्रो को। ग्रो 4, लेंसकार्ट 1। अगला क्रिटिकल एलिमेंट आफ्टर हमने डिस्कस कर लिया कि एबिटा मार्जिन जो है ग्रो का 58% और लेंसकार्ट का 15% है, और पीयर एवरेज देखना बहुत जरूरी है कि जो बाकी इंडस्ट्री है, फिनटेक की इंडस्ट्री का मार्जिन कितना रहता है। तो फिनटेक यानी कि जैसे कि गूगल पे है, फोन पे है, और जितनी भी फिनटेक कंपनी है, वीजा, मास्टरकार्ड, एवरेज कंपनीज का जो मार्जिन रहता है, प्रॉफिट मार्जिन, वो रहता है 25%। ग्रो का डबल है, यानी कि बाकी कंपनियां अपने 100 रुपए के रेवेन्यू पर 25% प्रॉफिट बनाती है, ग्रो 58% बनाता है। वहीं तो यहां पर ग्रो का ज्यादा है प्रॉफिट मार्जिन। वहीं रिटेल कैटेगरी का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो 30% होता है, लेंसकार्ट का यहां पर आधा है। तो लेंसकार्ट उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाता है जितना बाकी रिटेल जनता बनाती है, जो बाकी चश्मे कपड़े बेचती है। तो यहां पर लेंसकार्ट का 1 पॉइंट और जाता है, ग्रो 5, लेंसकार्ट 1। रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जो मैंने एज ए प्रोमोटर 100 रुपए डाले थे, उस पर मुझे हर साल कितना रिटर्न मिलता है। ग्रो प्रोमोटर के द्वारा इन्वेस्ट किए गए 100 रुपए पर 25 रुपए हर साल रिटर्न देता है। लेंसकार्ट वहीं सिर्फ 1.2% देता है। बाकी इंडस्ट्री जो है वो 15% देती है। ग्रो को यहां पर 6ठा पॉइंट मिलता है, और लेंसकार्ट 1 पॉइंट पर ही रहता है। तो यहां पर होता है स्कोर 6-1। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको डिटेल में बताऊंगा। डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो यानी कि आपका डेट जो है वो आपकी इक्विटी के मुकाबले कितना ज्यादा है। एक आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो 1:1 होती है, यानी कि आपका डेट जो है वो इक्विटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां पर इनका डेट इक्विटी से 10% है केवल, बहुत अच्छी बात है। लेंसकार्ट ने डेट ले रखा है, फिर भी खतरे के निशान से बहुत नीचे है। उनका डेट जो है वो इक्विटी के मुकाबले आधा है। डेट इक्विटी रेशियो बराबर भी होना चलता है, और पीयर एवरेज जो है वो 30% का चलता है। तो यहां पर भी 7वां पॉइंट मिलता है ग्रो को, 1 पॉइंट ही रहता है लेंसकार्ट के पास। तो यहां पर दोस्तों हमारा उद्देश्य आपको किसी कंपनी के बारे में अच्छा है बुरा कहना नहीं था। उद्देश्य था ये कंपनियां आईपीओ आ जाएंगी, आईपीओ आने के बाद गिरेंगी। व्हेन यू वांट टू बाय टुमारो, ये हमारी फिलॉसफी क्रिप्टो में रही है। अगर आप फ्यूचर में भी इन कंपनियों को पोस्ट आईपीओ खरीदना चाहते हैं तो आप इन एस्पेक्ट को जरूर देखें। हालांकि मैंने प्राइस अर्निंग कवर नहीं किया है, क्योंकि ये कंपनियों की प्राइस अर्निंग का ट्रेंड अभी क्लियर नहीं है। आगे आने वाले टाइम में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस अर्निंग रेशियो दिखाऊंगा, प्राइस टू बुक रेशियो दिखाऊंगा, पीईजी रेशियो दिखाऊंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप यहां पर एक पूरे भविष्य के लिए, रिटायरमेंट के लिए, कैसे वो व्यक्ति बने जिसने एमआरएफ के स्टॉक को 2 रुपए पर 10 रुपए पर खरीदा था और आज वो हजारों रुपए का है। कैसे वो व्यक्ति बने जिसने अमेजॉन को सही समय पर पहचाना था, आईपीओ के 10 साल बाद, 5 साल बाद खरीदा था, और आज 25 साल बाद वो कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। यहां पर आप सीखेंगे। अगर आप सीखने के इच्छुक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।